प्रतापगढ़ जिले में पट्टी विधानसभा में क्या है चुनावी मूड? आखिर जनता किसे देगी इस बार मौका? न्यूज बुक 24 की टीम ने किया पट्टी विधानसभा के नगर पंचायत ढकवा का दौरा। यहां योगी सरकार की तारीफ तो हुई, लेकिन कई लोगों ने अपनी समस्या भी बताई। सुनिए भाजपा और सपा समर्थकों के बीच जबरदस्त बहस। मेरा नाम ब्रजेश तिवारी, मैं पंडित हूँ। तो आपने पंडित इसलिए बताया कि ब्राह्मण वोट वगैरह इन सब चीज़ों के लिए? इसीलिए बताया क्योंकि बदनाम किया जा रहा है योगी सरकार को कि नहीं ये ब्राह्मण के दुश्मन है, ब्राह्मणों के साथ ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। विकास दुबे का मामला, विकास दुबे था वैसा ना। मैं भी ब्रजेश तिवारी हूँ, विकास दुबे है, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ आज तक, उसके साथ क्यों हो गया? गलत था ना। वो होते हैं, उनका कोई ये नहीं होता है, उनका न ब्राह्मण होते हैं ना, चंद्रशेखर त्रिपाठी नाम है, हरि का पूरा ही है। जो चोर होते हैं, जो डकैत होते हैं, जो बदमाश होते हैं ना, उनका कोई धर्म होता है ना, उनका कोई अस्तित्व होता है। वो अपने माँ को भी मार सकते हैं पैसे के लिए, बाप को भी मार सकते हैं, भाई को भी मार सकते हैं। तो ब्रजेश दुबे को लेकर के अगर ब्राह्मण समाज वाले राजनीति कर रहे हैं तो एकदम गंदी राजनीति समझ रहे हैं। हाँ बताइएगा। अखिलेश राज में रोस्टर से लाइट यहाँ मिलती थी। आप मार्केट में घूम के किसी से 4 से 6 घंटे के अलावा किसी को लाइट नहीं मिलती थी। भीषण गर्मी के दिनों में 6 घंटे से 8 घंटे से रोस्टर वाइज लाइट मिलती थी, उससे ज़्यादा किसी को मिलती नहीं थी। आज 20 से 22 घंटे लाइट मिल रही है, आप किसी से घूम के पूछ लीजिए। जबकि ये गाँव का एरिया है, अगर गाँव में इतना मिल रहा है 20 घंटे, वो कह रहे हैं बिजली ज़्यादा मिल तो रही है बट उसके दाम भी तो बढ़ाए गए। भाई देखिए, अगर आपको आप दूध खाएंगे तो अमूल बटर का तो दाम देना ही पड़ेगा। अमूल बटर खाओगे या घी खाओगे तो उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। आप साइकिल से चल रहे हो और कार से चल रहे हो, दोनों मंत्र नहीं है। साइकिल चल रहे हो फ्री में जा रहे हो, कार चल रहे हो पेट्रोल के पैसे लगेगा, तो ऐसे थोड़ी है। क्या नाम आपका? अतुल सिंह। कहाँ का? ढकवा हरी का पूरा। क्या लग रहा है अखिलेश सरकार आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी? नहीं, अखिलेश सरकार तो नहीं आ पाएगी, वैसे योगी सरकार ही आएगी तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? योगी सरकार में ही जो हो रहा है वही से बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी अखिलेश सरकार में तो हमको नहीं लगा कोई। क्या अच्छा हो रहा है योगी सरकार में? योगी सरकार में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। रोड भी बन रहे हैं, रोड भी दिखाई दे रहा है और अच्छा। श्री राम सिंह। कहाँ घर है आपका? इब्राहिमपुर। तो क्या लग रहा है सरकार वापसी कर पाएगी ये? अरे सरकार तो वापस हो गई है, अब कहाँ वापसी का कोई चिंता ही नहीं है। अखिलेश के साथ तो काफी लोग जुड़ रहे हैं। नहीं, वो तो हारी हुई सरकार है, वो तो ऐसे बम्पर चले गए, राजभर चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कुछ नहीं होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से उनको चले जाना पहले ही था। अच्छा। हाँ, ऐसे आदमी को रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये तो फिर बीजेपी से पूछिए ना, क्यों रखा 5 साल तक? अरे वो बीएसपी के चक्कर में, बीएसपी से लौट के आए थे। हाँ। हाथ गोड़ जोड़े तो रख लिए, मजबूरी रहती है ना। उनको रखो चाचा जी, क्या करते हैं, मजबूर रहते हैं। अब तो अपर्णा यादव भी आ गई है भाजपा तो में। बताइए, अब उनके घर का प्लस बचा ही नहीं पा रहे हैं तो सरकार क्या बनाएंगे? घर में मूसर चल रहा है धामाधम, तो सरकार क्या बचा पाएंगे? ये जो आवारा पशुओं की समस्या है, आवारा पशुओं की तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हमारे भाई लोग जो है दूध तो किसको कह रहे हैं आप? हमारे किसान भाई हैं जो पशु को पालते हैं, वही दूध खा लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। बड़ी भारी समस्या तो यही है। और एक बार 2 बार कुछ खत्म हुए, लेकिन फिर बार बार वही आ जाते हैं, खाए और उसके बाद उसको निष्क्रिय समझ कर। आपको नहीं लग रहा कि किसानों की जो फसल नुकसान हो रही है उसका असर जो है वोटों पर भी पड़ेगा? नहीं, आम आदमी समझदार आदमी तो कोई ऐसा नहीं है कि जो न जानता हो कि आवारा पशु हैं किसके, मेरे ही हैं। सरकार ने थोड़ी ला के यहाँ छोड़े हैं, सरकार ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। ये तो हमारे ही पशु हैं, ये हम ही को मिल रहे हैं। तो हमारा मंदिर का जो काम हुआ योगी सरकार में, उनसे आप संतुष्ट हैं? अरे बताइए, अयोध्या अब और राम की नगरी में अब आप पूछ रहे हैं कि अच्छा चल रहा है? अरे बेहतर, इससे बढ़िया और क्या हो सकता था? अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं उनके सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं। अरे अब तो आइबे करेंगे, वोट के पहले कोई नहीं आता, यही तो एक समस्या है। अब आजकल तो राम और श्याम सब आ जाएंगे, सीता सब पूरे तीनों आ जाएंगे। हाँ, क्या नाम आपका? ओम प्रकाश उपाध्याय। कहाँ घर है आपका? हरि का पूर्व। तो क्या लग रहा है सरकार वापसी करेगी? प्रचंड बहुमत से। इतना विश्वास कैसे कर रहे हैं? क्यों नहीं है बताइए आप। नहीं, आप बताइए क्या हुआ है ऐसा कि वापसी कर जाएगी? क्या गड़बड़ हो गया जो नहीं वापसी कर जाएगी? लोग कह रहे हैं कि हमारा पशु इतने नुकसान कर रहे हैं लोगों के इस बार। किसके कर रहे हैं? आपका पशु आपका नुकसान कर रहा है। आपका पशु पटीदार का नुकसान, पटीदार का पशु आपका नुकसान। तो इसमें योगी सरकार को हम गोरखपुर से क्या है, कोई बछड़ा लेके आए क्या? वहाँ गुजरात से मंगाए मोदी क्या?
यूपी के पशु हैं। इस गांव वाले उस गांव में छोड़ देते, उस गांव वाले इस गांव में छोड़ देते हैं। बिजली कानून ये सब ठीक चल रहा है? कानून व्यवस्था आपको नहीं दिखाई दे रही क्या? वो तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए ना। नहीं, आप कैसा लगता है? सीम अरुण जैसा ईमानदार अधिकारी BRS लेकर अगर इसमें आ सकता है, आपको क्या लग रहा है कानून व्यवस्था अगर अच्छी नहीं होती तो आता है? ब्रिजलाल DGP उत्तर प्रदेश भाजपा में है, अगर कानून व्यवस्था डैमेज है तो चुनावी एक उनका मन भी तो है कि वो राजनीति में आना चाह रहे थे, ब्रिजलाल जी आ गए। ब्रिजलाल भी आ गए, असीम अरुण भी आ गए। तो क्या लग रहा है कि अखिलेश सरकार जो मंदिर की बात कर रही है और उनके सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं, ये सब स्टंट चलेगा? उनको चाहिए मथुरा वाला बनवा दें। अगर वो कह दें तो आप वोट देंगे? हम बिल्कुल बनवा दें, हम वोट देंगे। नहीं, पहले आप पावर देंगे तब बनेगा ना। अरे पावर तो कई बार मिला उनको, तब तो नहीं बनवाए। और जब पावर में थे तो बनवाए क्यों नहीं? अरे भैया, नहीं, आपने क्वेश्चन किया, हम तो ये पूछ रहे हैं। वो पावर में थे, CM थे, फादर CM थे, क्यों नहीं बनवाए? भैया एक मिनट इधर कर दीजिए, हम बता रहे हैं। बाबर ने विध्वंस किया। ये बताइए भैया, अच्छा ये बताइए हमें, अतुल यादव पट्टी विधानसभा से, ठीक है, ये बताइए ये मंदिर हमें खाना देगा, भोजन देगा? अच्छा। मंदिर हमें रोजगार देगा? अच्छा। हमें रोजगार क्या देगा? रोजगार कौन देगा? सरकार देगी हमें रोजगार, ठीक है। और हमारा विकास कैसे होगा? शिक्षा से होगा, अस्पताल से होगा, क्योंकि हमें अस्पताल की जरूरत है। क्योंकि आज कोरोना काल में हमारे अस्पताल में क्या मिला? कुत्ते लाश को खा रहे हैं, ठीक है। यही है योगी बाबा की सरकार। सारे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, बेडों की व्यवस्था की गई, ये सब फिर इतनी मृत्यु कैसे हुई? फिर होती थी नहीं, मृत्यु होती थी, लेकिन एक सम्मानजनक मृत्यु होती थी, ठीक है, एक सम्मानजनक मृत्यु, ना कि कुत्ते लाश को खा रहे हैं। अगर आप मंदिर बनवाने से अगर हमारा कोरोना ठीक हो जाएगा, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। आपको मंदिर नहीं चाहिए? नहीं, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, कॉलेज चाहिए, अच्छा जैसे दिल्ली में, ठीक है, वैसे हमें कॉलेज चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, ठीक है। हमें मंदिर मस्जिद ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसा कुछ चाहिए जिससे मंदिर नहीं चाहिए। अब उनको नहीं चाहिए, हमको चाहिए भाई। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं जो राम को, भारत के संस्कृति की जो गुलामी हुई, हमारे धर्म सनातन की जो गुलामी हुई, बाबर ने विध्वंस कर दिया हमारे धर्म को, सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया। उस पर किसी ने आज तक नहीं देखा। हम लोग चाहते हैं ऐसे लोग आए जो हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृत और संस्कृति दोनों को बचाए, हमारे कल्चर को बचाए, हमारी सभ्यता बची रहे। कल्चर बचाने की बात नहीं, कल्चर आप अखिलेश कौन सा कल्चर बिगाड़ रहे हैं ये बताइए आप बता दें। हम हमारी पूरी बात तो सुना रहे भाई, उनको गिना रहे हैं। बोले जब अखिलेश सत्ता में थे, पश्चिमी यूपी में मंदिरों पर से लाउड स्पीकर उतरवा दिए थे, क्योंकि एक धर्म विशेष को उनकी मंदिरों से आवाज जा रही थी, मंदिरों का घंटा नहीं बजने दे रहे थे, बंद करवा दिए थे। जब वो सत्ता में संभाले हैं, तुरंत ही शुक्रवार को होली पड़ी थी, उनकी तरफ से आदेश आया था होली केवल दोपहर तक मनेगी। मेरा होली साल में एक बार आता है, हम लोग दोपहर तक मनाएं। उनका जो फ्राइडे होता है वो तो 52 साल में 52 बार आ रहा है, वो पूरे 52 दिन मनाए। मेरा होली एक दिन आ रहा है साल में, हम खाली दोपहर तक मनाए। ऐसा क्यों? आप कैसे होली मना रहे हैं आप इस शासन में? पूरे दिन मनाते हैं इस शासन में। मैं ही नहीं, मैं हिंदू हूँ। हाँ। खाली धर्म विशेष के लिए उनको धर्म विशेष का वोट चाहिए था, उन्होंने ऐसा किया। जितने भी धर्म हैं वो अपने, जितने भी धर्म वाले हैं सब अपने धर्म के, सब अपने त्योहार को शांतिपूर्ण से मना रहे हैं। लेकिन उनके राज में ऐसा नहीं होता था भैया। देखिए, वो एक तरफा वो ऐसा करते मुसलमान की राजनीति की जाए। ये पाकिस्तान मंदिर ये दो चीज छोड़ दी जाती है, बोल नहीं सकते किसी चीज पे। ये सबसे पहले सरकार में एक मिनट एक पूरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर है, हाँ। बिजली ज्यादा मिल रही है, कम मिल रही है? आप उसी पे बता रहे हैं। ये सरकार आई, नहीं, पूरा बताएंगे, पूरा नहीं, यही बात सुनिए, जवाब दे रहे हैं, हमारी बात सुनिए भैया। झगड़ा नहीं हो रहा है, आप झगड़ा नहीं, अपना पक्ष रखें, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनने, इनसे बोलिए, सुनने की क्षमता रखें, सुनने की सरकार। सवाल मैं फिर से करता हूं, सुनिए कब मिल रही है? हमारी बात तो सुनिए, हम आपका सवाल सुन चुके, ठीक है। हमारी पूरी बात सुनिए। योगी सरकार जब आई, इनका सबसे पहला काम था एंटी रोमियो, ठीक है, लड़कियों की सुरक्षा करना। हमारी बात उस बिजली पे भी जाएंगे, ठीक है, हाँ बिजली पे भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हुआ, जैसे एंटी रोमियो इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, आज एंटी रोमियो कहीं पे दिखाई नहीं देता, ठीक है। 3 साल की बच्ची का रेप हुआ गोरखपुर में, पता है? मेरा सवाल बिजली
को लेकर अभी अब नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। कितने घंटे मिलती है? नहीं मिल रही है। कितने घंटे मिलती है? अरे यही है, जब चुनाव आ गया, तो लाइट आ रही है। जब तक चुनाव नहीं था लाइट नहीं आ रही थी। चलिए। जब चुनाव करीब आ गया तो लाइट आ रही है। इसके पहले लाइट नहीं आ रही थी। जब चुनाव आया तो लाइट इनकी बढ़ गई। अखिलेश सरकार में कितने घंटे लाइट मिलती थी? अखिलेश सरकार में कम से कम 16-17 घंटा लाइट मिलती थी। 16-17 घंटे 4 से 6 घंटे लाइट मिलती थी। और 5 साल पूरा अखिलेश के जो काम है उसका फीता काट रहे हैं पिछले 12 साल। ये सिर्फ संस्कृत बच रही है, उसको भी अच्छा काम हो रहा है। ठोक देने की सरकार है इनकी, ठीक है। ये सिर्फ ठोक देने की डबल इंजन की सरकार है। अच्छा, अखिलेश भी तो काफी दावे कर रहे हैं कि आने दीजिए, हम मंदिर में भी काम करेंगे और तमाम जो भी चीजें हैं योगी सरकार दे रही है उनसे बढ़कर काम करेंगे, तो उनको नहीं आप चाहेंगे वापस आए? योगी साहब, अखिलेश जी जो पिछला रिकॉर्ड उनका हम लोग देख चुके हैं। पिछले 5 साल में अखिलेश जी मंदिर के बारे में पहले सुन लीजिए। पश्चिमी यूपी में मंदिरों के ऊपर से वो जो घंटा बचा था उसको बंद करवा देते थे। शुक्रवार के दिन जब जीते उसी समय होली पड़ी थी, उनके यहाँ से अनाउंस हो गया था कि होली जो है खाली दोपहर तक मनेगी, दोपहर के बाद नहीं मनी, क्योंकि उस दिन शुक्रवार था, जुम्मा था उस दिन। तो खाली धर्म विशेष के लिए काम करते हैं, हिंदुओं के लिए वो काम नहीं करते हैं। एक तरफा उनका जो होता फैसला होता है। और उनका रिकॉर्ड और सुन लीजिए, जब वो 5 साल मुख्यमंत्री थे तो उस समय वो उनकी तरफ से जब मुस्लिम कन्याएं हाई स्कूल पास होती थी तो उनको 25,000 रुपये दिया जाता था। लेकिन ऐसा हिंदुओं में नहीं होता था। हिंदू की लड़कियां भी, हिंदू में भी गरीब हैं, हिंदू की भी लड़कियां हैं, हिंदू की भी कन्याएं हैं, लेकिन उनको ये सुविधा क्यों नहीं देते थे? वो खाली धर्म विशेष के लिए काम करते हैं। हिंदू पता नहीं उनको क्या चिड़ है, या खाली वो मुस्लिम। आपको धर्म से ही प्राथमिकता मुद्दे, आपके प्राथमिक मुद्दे धर्म ही है या फिर ये रोजगार, महंगाई, ये सब भी है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई मुद्दा है तो है लॉ एंड ऑर्डर का। योगी जी जो 5 साल में किए हैं, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा है, पिछली की सरकारों में देख लीजिए। हाँ, अखिलेश राज्य में तो बिल्कुल जीरो था। अगर मायावती जी के कार्यकाल में देखा जाए तो अखिलेश से बहुत अच्छा था, बेटर था, ना नहीं बोल सकते। जो सही है सही कहना पड़ेगा। तो उनके आप माफिया राज जो है यहाँ खत्म हुआ योगी सरकार में, ये मानते हैं? बिल्कुल माफिया राज बिल्कुल खत्म हुआ है। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे